सबसे बड़ा चैलेंज मेरे ख्याल से नून लीग के लिए उनका बयानिया है। ये डिबेट तो चल रही थी कि जब नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आएंगे तो किस बयानिए के साथ आएंगे, अवाम में क्या बयानिया वो देंगे। अब मसला ये है कि एक बयानिया उनके खिलाफ बनना शुरू हो गया है। सोहेल वड़ाइच साहब जैसे बड़े सहाफ़ी और कमेंटेटर्स, तज्ज़ियाकार, हामिद मीर, मोहम्मद मालिक और बेशुमार ऐसे लोग हैं। उनके अगर आप अंसार अब्बासी साहब, इनके अगर आप कॉलम्स उठा के देखें पिछले 1-2 हफ्तों में, तो किस किस्म की ज़बान इस्तेमाल हो रही है। लाडला है, सेलेक्टेड है, राह हमवार हो रही है चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनने के लिए। तो ये तो अगर आप 1-1.5 महीने पहले नवाज शरीफ साहब से पूछते तो शायद उनके ज़हन गुमान में भी ना होता कि इस तरह का तज्जिया मेरे हवाले से होगा, क्योंकि ये वो बातें हैं, ये वो बयानात हैं जो वो इस्तेमाल करते थे या उनकी पार्टी इस्तेमाल करती थी इमरान खान के लिए। अब जैसे ही वो लैंड हुए हैं, उनके खिलाफ केसेस जो थे वो जिस तेज़ी से उनको रिलीफ मिलना शुरू हो गया है, तो तमाम तज्जियाकार यही बात कर रहे हैं कि अब उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड क्या, बल्कि उनके लिए तो अब एक माहौल को साजगार बनाया जा रहा है, राह हमवार की जा रही है। और मैंने इन लोगों का नाम इसलिए लिया, ये बड़े जो सहाफ़ी है, क्योंकि चले जब आपके मुखालफिन बात करते हैं वो तो आपको अटैक करेंगे जहाँ पे भी उनको मौका मिलेगा, लेकिन मीडिया में जब वास्ट मेजॉरिटी आपके खिलाफ ये ओपिनियन रखती हो कि अब आप सेलेक्टेड होके आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये नून लीग के लिए एक बड़ा लम्हा फिक्रिया है। हो सकता है कुछ लोग इस बात से इत्तेफाक करते हो कि शॉर्ट टर्म में उनको इसका नुकसान नहीं होगा क्योंकि इक़्तिदार उनको मिल जाएगा, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म में उनको एक बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि पिछले काफ़ी अरसे से नवाज शरीफ साहब ने एक ये बनाया हुआ था अपना तासुर के वो सिविलियन बालादस्ती की बात करते हैं और वो चाहते हैं कि डेमोक्रेसी इस मुल्क में जो है वो आगे बढ़े, लेकिन अब जिस तरीके से उनकी वापसी भी है तो वो चीज़ें उसके खिलाफ जाती हुई नजर आ रही है। तो मेरे ख्याल से बयानिया की तलाश थी नून लीग को, लेकिन अब उनके खिलाफ एक मजबूत बयानिया बना है जिसको काउंटर करने की जरूरत है। दूसरा जो बड़ा चैलेंज है वो ऑब्वियसली इनकम्बेंसी का है। आमतौर पे एक हुकूमत जब होती है वो चली जाती है, फौरी तौर पे इलेक्शन हो जाते हैं, तो उसका मलबा जितना भी होता है वो इनकम्बेंसी उनको उठानी पड़ती है। लेकिन तहरीक इंसाफ को ये एडवांटेज मिल गया कि 16 महीने उनकी हुकूमत नहीं थी, पीडीएम हुकूमत आई, बड़े टॉल क्लेम्स करके आई थी कि हम महंगाई खत्म करेंगे, महंगाई और मुकाव मार्च किया उन्होंने और आए, लेकिन अनप्रेसिडेंटेड महंगाई हुई है, बेरोजगारी में बहुत इजाफा हुआ है, बहुत सारे आपका जो ब्रेन ड्रेन हुआ है, जो मुल्क से लोग छोड़ के गए हैं, और इसके अलावा मईशत में जो सुस्त रफ्तारी नजर आई है, डॉलर आपका बेकाबू हो गया, आपको इंपोर्ट्स बैन करने पड़े, इंडस्ट्री बड़ी मुतासिर हुई। तो इस किस तरीके से आप रिवाइज करेंगे। और जब ये नून लीग ये बयानिया बेचती है कि 2017 में तो नवाज शरीफ देखे कितना अच्छा पाकिस्तान छोड़ के गए थे, तो सवाल ये उठता है कि शहबाज शरीफ साहब की जो टीम थी मोस्ट लाइकली वो टीम आपकी होगी, तो जब वो टीम डिलीवर नहीं कर सकी तो फिर आप उसी टीम के साथ कैसे डिलीवर करेंगे। फिर ये कहा जाता है कि जितने भी फैसले थे, अहम फैसले जो शहबाज शरीफ साहब ने किए, वो नवाज शरीफ साहब से पूछ के करते थे। बाकायदा ऐसी मीटिंग्स रिपोर्ट हुई जिसमें पेट्रोल 2-4 रुपए अगर बढ़ता था तो नवाज शरीफ साहब फैसला करते थे ये बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, या वो मीटिंग छोड़ के चले जाते थे, तो वो ऑन बोर्ड थे। तो अब ये सवाल उठ रहा है कि आपके आने से जो माशी पॉलिसीज हैं, जो सोशल इश्यूज हैं, वो आप कैसे एड्रेस करेंगे, क्योंकि टीम आपके पास सेम रहेगी। तीसरा मेरे ख्याल से जो एक यूथ का फैक्टर है कि उसको कैसे मुतमईन करेंगे, क्योंकि जैसे उस दिन बेनजीर ने एक नंबर बताया कि एक बहुत बड़ा फिगर है यूथ का जिनका इंदराज होगा और अब वो एलिजिबल होंगे वोट देने के लिए, और कहा जाता है कि उनकी बड़ी तादाद जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ है। तो उनको कैसे कायल करेगी नून लीग, कैसे अपनी तरफ लेकर आएगी, क्योंकि अगर तमाम पार्टीज फोकस यही करती है कि अपना वोटर उनके साथ रहे, और उसमें अभी मैं ये नहीं बात कर रहा हूँ कि लेवल प्लेइंग फील्ड होगी या नहीं होगी, उसमें अगर यूथ की वजह से पीटीआई का वोट बैंक बढ़ रहा है तो फिर वो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा।